चलो बाबू नेक्स्ट पार्ट में आते हैं ना। एक्सरसाइज 1.2 1.1 हो गया था ना कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोग, टोटल क्वेश्चन कर लिए थे ना। एग्जांपल्स भी करने हैं, ठीक ना। एक बार हम लोग एग्जांपल्स के क्वेश्चंस देख लेंगे पूरा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। लेकिन एग्जांपल्स के साथ साथ ठीक है पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज मिक्स करके देखना है, क्योंकि एग्जांपल्स के क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है। बात समझे कि रिविजन के रूप में। आइए तो स्टार्ट करते हैं बाबू। इरेशनलिटी टेस्ट है ना। इरेशनलिटी टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इरेशनलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन लगाएंगे। कंट्राडिक्शन माने जो सही है उसको गलत मानना, फिर उसको सही सपोज कर लेना। नहीं बात समझे कि नहीं। जैसे उत्सव है, हम मान लेंगे तुम्हारा नाम उत्सव नहीं है, तुम्हारा नाम कुछ है, ठीक ना। मान लीजिए मान लीजिए तुम्हारा नाम कुछ है, बात समझे कि नहीं। उत्सव के जगह पर उत्कर्ष रख दिए कि नहीं तुम्हारा नाम उत्कर्ष है, मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम उत्कर्ष। फिर बाद में ऐसा क्लू आ जाएगा कि नहीं तुम्हारा नाम उत्सव ही था। अरे आधार कार्ड से पता कर लेंगे, समझ में कि यहाँ भी इसके लिए क्या करेंगे बच्चों बताइए, आधार कार्ड लाएंगे। नहीं बोलो हाँ या ना। तो स्टार्ट करें कैसे कंट्राडिक्शन किया जाता है। सो सबसे पहले हम लोग एकदम नियम बाय नियम ये तो अभी देखो इस बार का क्वेश्चन का यही है प्रिंट है ना। जो पहला क्वेश्चन रूट 5 इरेशनल 3 मार्क्स में आया गया है, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है, इस बार से बीएससी 2024 का। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस रहेंगे इरेशनलिटी टेस्ट से। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहला चीज है, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए आपको जो रूट 5 को देखना है सॉल्यूशन में कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहला चीज है ना सपोज करेंगे, है ना। क्या करेंगे बच्चों बताएं। लेट अस सपोज, क्या करेंगे बच्चों बताइए। लेट अस सपोज है ना, चाहे वी एज्यूम दैट, क्या बोलेंगे बच्चों बताइए, वी एज्यूम दैट है ना रूट 5 इजा, क्या मानेंगे बच्चों बताइए। रूट 5 इजा क्या मानेंगे, रूट 5 इजा रेशनल नंबर। क्या मानेंगे, रूट 5 इजा रेशनल नंबर। देखो बाबू थोड़ा सा हम बड़ा अक्षर से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेशनल नंबर है ना, बोलिए अच्छे से लिखना अपना जैसे लिखते हो, रेशनल नंबर है ना। सो इट कैन बी, सो इट कैन बी क्या बच्चों बताइए, एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q है ना। बोलिए जहां q क्या बच्चों बताइए, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या बच्चों बताइए, है ना। p एंड q क्या है बच्चों बताइए, को प्राइम है ना। दैट इज एचसीएफ इसका क्या बच्चों बताइए 1। एचसीएफ क्या है बच्चों बताइए p एंड q के 1। या फिर इसे में लिख सकते हो है ना, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये स्टार्टिंग के लैंग्वेज में है ना। बात समझे कि नहीं। स्टेप 1 क्लियर हो गया पूरा, आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, नेक्स्ट क्लू में है ना। सो रूट 5 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, p बाय q है ना। उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा बाबू, रूट 5 q इक्वल टू क्या होगा p, स्क्वायर करने पे क्या आने वाला बच्चों बताइए, p स्क्वायर इक्वल टू बोलिए 5 q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर, दैट इंप्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, p स्क्वायर बाय 5 है ना। बोलिए लिखेंगे इसका क्या मतलब हो गया कि p स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5 या डिविजिबल बाय 5, दैट इंप्लाइज p इज डिविजिबल बाय 5। क्यों ऐसा हो रहा है समझ रहे हो। अरे भाई अगर ये 2 का स्क्वायर समझिए, 4 के डिविजन बाय 2 है ना। बोलिए 4 के डिविजन बाय 2 है तो गारंटी 2 भी डिविजन बाय क्या होगा, 2 होगा। नहीं समझ पाए, कोई नंबर का स्क्वायर डिविजिबल बाय है, जैसे मान लेते हैं कि 6 का स्क्वायर जो है बच्चों 2 से डिविजिबल है, तो 100% 6 भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। नहीं समझ पाए, तो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो p भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। इसका मतलब 5 उसका क्या है, एक फैक्टर है। अरे हाँ या ना बोलो, क्या करें। 5 क्या बच्चों बताए, एक फैक्टर है। तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5:m लिख सकते हैं। बोलो m क्या बच्चों बताए, एनी पॉजिटिव इंटीजर
समझ में आया कि नहीं? अगर कोई किसी को डिवाइड करता है उसका क्या बनता है बच्चों? तो फैक्टर बनता है। 4 को अगर डिवाइड किया जा रहा है 2 से, 2 उसका क्या है? एक फैक्टर है। 4 इज डिविजिबल बाय 2, इट मींस 2 इज फैक्टर ऑफ 4। यस सर। समझना है, तर्क को भी समझना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों बताइए? p इक्वल टू 5m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? इसको a दे देंगे, नहीं? अब इस a को क्या करेंगे बच्चों? पुट a, पुट a नहीं, पुट क्या बच्चों बताइए? पुट p इक्वल टू 5m इन इक्वेशन। इक्वेशन माने थे क्या इधर पीछे? इसको इक्वेशन मान लो, कोई भी इक्वेशन है ना, इसी को मान लो, ये वाला। p का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या होगा? 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 5m का स्क्वायर, राइट? तो 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 25m स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताइए? 5m स्क्वायर, नहीं? अब q स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? एज यूजुअल q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इंप्लाइज q इज डिविजिबल बाय 5। नहीं बोल रहे हो तो q इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 5:n, n बिलोंग टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, नहीं? इसको b लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब हमारे पास दो चीज आया, देखो a से आया p इक्वल टू क्या बच्चों होता है? 5:m। अरे बोल भाई, और q इक्वल टू क्या आएगा? 5:n, नहीं? बोलो। अब रेड रेड चलेगा। अरे यार ये तो 5 कॉमन आ गया। अरे भैया p और q में क्या मानेगो? क्या मानेगो? देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर बोलो नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 5 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, नहीं? इसका मतलब मेरा अजम्पशन क्या हो गया है ना? सिंस 5 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना, बट आवर अजम्पशन इज क्या बच्चों बताइए? आवर अजम्पशन इज नो कॉमन फैक्टर, है ना? कॉमन देखो बाबू, जितना बार हम लिखेंगे उतना बार आपको अलग अलग लिखाएंगे, ठीक ना? फैक्टर अदर देन, सो इट कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। अरे भैया बोलो, कंट्राडिक्ट आवर assumption and therefore our assumption is क्या? wrong. our assumption is क्या? wrong. hence, इसको लास्ट लाइन, hence √5 is n, क्या बच्चों बताइए? नहीं समझ में आया? ये पूरा का पूरा लाइन लिखाएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात, राइटिंग समझ में नहीं आई वाली बात? चलिए, अब 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? √5 को हमने इसका एक जो हमने सीट कराया हुआ था ना, सीट कराया हुआ है ना इरेशनल नंबर का, इसमें नहीं है ना, यूट्यूब में नहीं है ना, चलो उसको भी हम पूरा का पूरा ले आएंगे, ठीक ना? जिसमें एक पैरेलली पूरा था ना, 5-6 क्वेश्चन पूरा का सीट में जो वर्कशीट दे रखा हुआ है उसमें पैरेलली दिया हुआ है ना, √5 + 2√5। इसमें 2-3-4 क्वेश्चन है ना, उसी में से हम लोग उठा के देख ले रहे हैं इसी में। चलिए आइए, चलो बच्चों देखो ध्यान से, 3 + प्रूव दैट 3+ का क्या बच्चों? 2√5 है ना, इज इरेशनल। वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है तो दे देता है कि √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, राइट? है कि नहीं? अगर दिन नहीं देगा तो थोड़ा सा आप प्रूव कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? लेकिन आज तक ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन दे रखा हुआ उसमें दिया रहता है जो पार्ट है सब, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे, लेट अस एज्यूम, है ना, लेट अस एज्यूम दैट, बोलो 3 + 2√5 इज आ, क्या बच्चों बताइए? इज एन, इज आ कि इज एन? इज आ लिखेंगे, रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे ना, इज अ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज, किसमें बच्चों बताइए? P/Q, है ना, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, P and Q, है कि नहीं? P and Q में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है? 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। क्या ये बातें दिमाग में बैठ जा रहा है? लैंग्वेज, अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या होगा बच्चों बताइए?
3 प्लस का 2√5, सो 3 प्लस 2√5 क्या लिखा जाएगा, P बाय Q। तो 2√5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताइए, P बाय Q माइनस का 3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, P माइनस का, अंश बाबू पीछे पढ़ रहे हो कि नहीं, अपन क्या जाएगा 2Q, राइट है ना। अब देखिए बच्चों, सब चर्चा किस पे होगी बंटी, सब चर्चा किस पे होगी, राइट साइड पे, क्योंकि एलएचएस तो तुमको पता है कि इरेशनल नंबर है, अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए नहीं, ये तो पता चल गया। अब बता बाबू, पी और क्यू क्या इंटीजर है, नीचे भी क्या इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर, और इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर अपन इंटीजर, अरे बोलो रेशनल नंबर, अरे बोलो हाँ या ना यार, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों बताइए, सिंस है ना, आरएचएस ऑफ, आरएचएस ऑफ, आरएचएस क्या बच्चों बताइए, आरएचएस लिख देंगे यहाँ पे, P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज रेशियोज ऑफ, क्या बच्चों बताइए, इंटीजर्स है ना। सो इट इज a क्या बच्चों बताइए, रेशनल नंबर है ना, बोलिए। बट LHS इक्वल टू कितना बच्चों, √5 इज एन, क्या बच्चों बताइए, इरेशनल नंबर, बोलो जी, इरेशनल नंबर है ना, बोलिए। अब क्या करेंगे बच्चों बताइए, दैट इंप्लाइज LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। भैया LHS में आपका इरेशनल नंबर है, RHS में आपका रेशनल नंबर है, दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, नहीं समझ में आया, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, LHS है इधर RHS, दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना, सो इट कंट्राडिक्ट्स our assumptions, therefore our assumption is wrong, was wrong, जो लिखो, our assumption was wrong and hence 3 plus का 2√5 is an, क्या बच्चों, irrational number। बोलो नहीं समझ में आया है ना, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़े। बताओ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन का 1/√2 है, कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1/√2 है ना। क्या किया जाएगा बच्चों बताओ, अब लैंग्वेज समझ में आ गया ना, अब मैं डायरेक्ट लिखूं, अब जैसे लैंग्वेज समझ में आ गया ना क्या लिखना है सो, अब थोड़ा सा इसको क्या करें बच्चों, थोड़ा सा हम लोग लिख लें थोड़ा अच्छे तरीके से। x इक्वल टू क्या करो, 1/√2 ले लो, चाहे यहीं से तुम प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो बाबू, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिए, क्या आएगा बच्चों, √2/2 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग √2/2 को क्या करेंगे बच्चों बताइए, √2/2 को क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, √2 लिखेंगे, 2P/Q हो जाएगा, ये RHS बन गया। RHS देखिए बच्चों बताइए, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर अपन इंटीजर क्या बन गया, बोलो रेशनल नंबर, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर, क्या LHS डज नॉट इक्वल टू RHS होगा, हेंस आवर अजम्पशन रॉन्ग होगा, आवर अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देंगे, हेंस √2 इज 1/√2 इज इरेशनल, है ना, बोलिए। सेम लैंग्वेज सेम थिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं, भर लोगे इसमें, जिसमें भरना भर लोगे, नहीं भर पाओगे लिख दें क्या, फिर से कर लोगे ना, अरे अभी तो लिखा हूँ, सेम चीज लिखवाएगा, कल इसमें ये चीज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज जो आपने लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा विस्तार करके समझने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात, परेशानी वाली बात, चलो 7√5 7√5 है, क्या करेंगे बच्चों बताइए, फिर से वही चीज, P/Q सपोज करेंगे, √5 को अकेला, और P बाय क्या होगा उसे 7Q, लैंग्वेज लिखा जाएगा ना, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा जाएगा ना, क्या लैंग्वेज लिखते हैं हमसे बताओ, पहला क्या लिखते हैं, लेट अस सपोज, देखो यही सब चीजें तुम लोगों को हानिकारक रहेगा, हाँ क्या लिखेंगे, एज्यूम सपोज, लेट अस सपोज, ठीक ना। अभी तक तुमको स्टेटमेंट नहीं याद है रे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हाँ अभी तक स्टेटमेंट नहीं तुमको क्लियर है कि स्टेटमेंट क्या लिखा है, हाँ आगे क्या लिखते हैं बताओ,
कैसे कैसे लिखोगे यार, तुमको अंग्रेजी भी नहीं आएगा, मैथ्स भी नहीं आएगा, लिखोगे कैसे? बताओ तो सब कैसे लिखेंगे? अभी तो बताया भाई, दो दो क्वेश्चन के पहले कितने रेफरेंस के क्वेश्चंस में हो चुके हैं। हाँ बताओ। यस, हाँ, P and Q have no any common factor other than 1. That is HCF of P and Q are 1. समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ के बाद P by Q लिखेंगे, तो P by क्या हो जाएगा 7Q। देखो थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? बात समझे कि समय अब मार्च बीत रहा है, अप्रैल भी बीत जाएगा, ठीक ना? इसी तरह बीतते जाएगा, सिलेबस आपके होते जाएंगे, ठीक ना? फिर आपको 11th क्लास में इससे भी बड़ा सिलेबस मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए छोटा छोटा चीजों को अभी से करते जाओ। ये क्या है वो बताओ? राइट साइड में P by 7Q है, इंटीजर बाय इंटीजर का रेशियो, रेशनल आ जाएगा। बोलो यार इसमें क्या है? रेशनल बना दिए ना। और ये क्या बच्चों बताइए? इरेशनल है कि नहीं? तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS होगा ना। सब में तर्क ले आना, उसके बाद जो लैंग्वेज है नीचे वही लिखाएगा सब में, है ना? बात समझे कि नहीं? Since LHS does not equal to RHS, so our assumption is wrong, है ना? It contradicts our assumption. समझ में कि नहीं? Our assumption was wrong. Hence, फलाना is क्या बच्चों बताइए? यही तो है। बात समझे कि नहीं? एक बार आप NCERT लैंग्वेज में चले जाइए, या अभी जो हमने बताया इधर आपको देखो प्रीवियस में, है ना? देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है, ये पूरा का पूरा एजम्पशंस के साथ देखिए लिखा हुआ ना। 5 इज कॉमन फैक्टर जो इसमें आया हुआ है तुम्हारा, ठीक ना? ये √5 वाला था, और ये तुम्हारा क्या था? एजम्पशंस वाला था ना। देखो नीचे ये RHS इतना इज है ना? रेशियो ऑफ इंटीजर, सो इट इज क्या बच्चों बताए? रैशनल नंबर, है ना? रैशनल नंबर हो गया। बट LHS इज इक्वल टू इतना is irrational number. LHS does not equal to RHS, so it contradict our assumptions. Our assumption was wrong, hence इतना is irrational number. अब इसी चीज को क्या करना बच्चों बताइए? सेटअप करना। हो गया। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों बताइए? 6 + 2 √2, है ना? बताइए 6 + 2 √2 है, लिख लोगे? कहां से हम स्टार्ट करें? P by Q से ना। 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं? P by Q। इधर लिख लोगे ना। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज क्या बच्चों बताए? रैशनल नंबर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q फॉर्म वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। P and Q आर क्या बच्चों बताइए? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज HCF ऑफ P and Q इज 1। कितना हो जाएगा? अब यहां से नाउ, है ना, चाहे देयरफॉर, ठीक है? 6 + √2 = P by Q हो जाएगा। बोलो बाबू हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? √2 को इधर लिखोगे, P by Q माइनस का 6 लिखोगे, समझ में आया कि नहीं? P माइनस का क्या आ जाएगा? 6 अपन का क्या आ जाएगा बच्चों? Q। अरे बोलो आ जाएगा। अब देखो √2 अकेला बेचारा क्या है? इरेशनल, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिंजरे के अंदर जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों बताइए? इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? और यहाँ पे क्या बच्चों बताइए? ये इंटीजर का नहीं, P क्या इंटीजर्स है ना? इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स, इक्वल टू इंटीजर्स, अपॉन क्या बच्चों? इंटीजर्स। अपन क्या बच्चों बताए? पूरा का पूरा इंटीजर्स, है ना? बात समझ में आया कि नहीं? तो पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? एक इंटीजर का रेशियो आ जाएगा। हमको पता है P और Q आर इंटीजर्स, और P और Q का रेशियो क्या बच्चों बताइए? रैशनल। फिर से समझा रहा हूँ, अलग मेथड, अलग तरीके से समझा रहा हूँ, उसको समझ में आया कि नहीं आया? ताकि दिमाग में एक पूरा बैठा रहे कि क्या सर ने बोल रखा हुआ है, ठीक ना? क्योंकि P और Q तुम्हें दिख नहीं रहा। P और Q क्या है बकलोल? ये इंटीजर्स हैं, इसको इंटीजर्स देखो। और इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर अपन इंटीजर क्या होगा? इंटीजर। और इंटीजर का रेशियो क्या बच्चों बताइए? रैशनल, है ना? हर चीज रैशनल है। रियल नंबर 9 में क्या बच्चों बताइए? याद है ना? थोड़ा अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा रिकैप कर लो। रियल नंबर का पार्ट क्या बच्चों बताइए? रैशनल। और इसका पार्ट क्या बच्चों? इरेशनल। इरेशनल अलग जाति का हो गया। रैशनल में क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन जीरो, है ना? पॉजिटिव इंटीजर में सबके सब +1 +2 नेचुरल नंबर आ गया, जीरो शामिल हो गया, होल नंबर बन गया, है ना? बोलिए। तो जितने भी नंबर लाइन में बिछे हुए हैं सब क्या बच्चों बताए? रियल नंबर, है ना? बोलिए। जिसमें से होल नंबर, नेचुरल नंबर, उसका रेशियो सबके सब, समझ में आया कि नहीं? सब क्या है? रेशनल नंबर है। सिर्फ रेशनल नंबर कौन नहीं हो बच्चों बताइए? पिंजरे के अंदर वाला नंबर, NRNT वाला, नाइदर रिपीटेड नो टर्मिनेटेड वाला नंबर, वो रेशनल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं?
ठीक है, चलिए तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, है ना, बोलिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, इरेशनल नंबर है और ये क्या बच्चों बताइए, रैशनल नंबर है ना, बोलिए इरेशनल नंबर है बट LHS इज इरेशनल नंबर, सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, है ना, बोलिए। So it contradicts our assumption. Our assumption was wrong and hence 6 plus root 2 is क्या बच्चों बताइए, irrational number। नहीं समझ पाए क्या, इतना बात समझ में आया क्या, जो लैंग्वेज है समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं NCERT का, ठीक है।